जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वन में जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, तो वो पैदल ही चले गए। और फिर साधन की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो अगर वो किसी साधन पर जाते तो फिर उनका वनवास कैसे पूरा होता। तो जब प्रयागराज पहुँचे तो प्रयागराज में उन्हें गंगा जी को पार करने की आवश्यकता पड़ी। तो गंगा जी को जब पार करने की आवश्यकता पड़ी भगवान श्री राम को, तो वहाँ पर केवट अपनी नाव चला रहा था। अपनी नाव चलाने के पश्चात जब भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी को देखा तो उनसे एक शर्त रखी कि मैं आप तीनों को एक शर्त पर नाव पार कराऊंगा, गंगा पार कराऊंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा वो कौन सी शर्त है। तो केवट ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके चरण छूने से पत्थर का शिला जो है एक नारी में बदल गया, यानी कि पत्थर का शिला एक नारी बन गया। तो अगर आप मेरे नाव पर बैठेंगे तो मेरे नाव की क्या दशा होगी ये तो मैं भी नहीं जानता, भगवान ही जाने। तो इसलिए मैं अपने नाव पर आपको नहीं बिठाऊंगा और गंगा पार नहीं कराऊंगा। गंगा पार आपको एक शर्त पर कराऊंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, बताओ वो कौन सी शर्त है। तो केवट ने कहा कि पहले मैं आपके चरण धोऊंगा और फिर उस चरण धोने के बाद वो पानी में पीऊंगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो ही मैं आपको गंगा पार कराऊंगा। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। तो सबसे पहले केवट ने उनके पैर धोए और पैर धोने के बाद वो पानी पिया। जब केवट को कुछ नहीं हुआ तब उसने अपनी नाव पर बिठाई और गंगा पार करा दिया। गंगा पार कराने के बाद जब उस पार पहुँचे तो भगवान श्री राम ने कहा कि केवट भाई आपकी उतराई कितनी हुई और आप कुछ उतराई ले लो। तो माता सीता ने उन्हें अपनी एक अंगूठी उतराई में देने की कोशिश की, लेकिन केवट ने नहीं ली, यानी निषाद ने नहीं ली जो नाव चला रहा था। तो केवट ने कहा कि मैं उतराई आपसे नहीं लूँगा। तो भगवान श्री राम ने कहा क्यों उतराई आप नहीं लोगे, आपने मुझे गंगा पार कराई है। तो केवट ने कहा मैं तो नदी नाल का केवट हूँ, मैं आपसे उतराई कैसे ले लूँ। और आप मेरे दर पे आए हैं तो मैंने आपको नाव पार कराई है, नदी पार कराई है। जब मैं आपके घाट आऊँगा तो आप मुझे भवसागर पार करा देना। तो उसमें केवट ने एक बहुत ही सुंदर कहा है कि केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूँगा हे भगवान, मैं नदी नाल का केवट हूँ, मैं नदी नाल का केवट हूँ और आप भवसागर के तारण हैं। तो जब मैं आपके घाट आऊँ तो आप भी मुझे भवसागर पार करा देना, इसलिए मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा। ये कहकर भगवान श्री राम और माता सीता ने उनके नाव से उतरकर वन को जाने के लिए प्रस्थान किया। और जो केवट था, निषाद था, वो वहीं पर रोने लगा और कहने लगा जब प्रभु मैं आपके घाट आऊँ तो आप भी मुझे भवसागर पार करा देना। इतना कहकर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन को चले गए। वन को जाने के लिए वहाँ पर वन में रहने लगे और वहीं पर माता सीता का हरण हुआ। रावण ने माता सीता का हरण किया और लंका ले गया। लंका ले जाने के बाद उसने वहाँ पर माता सीता को अशोक वाटिका में ठहरने के लिए रख दिया। फिर भगवान श्री राम लंका गए और रावण का वध किया। वध करने के बाद फिर वापस जब आए, तब फिर जब वापस अयोध्या आए तो भरत ने उनसे पूछा कि भैया आपके राज अभिषेक में किसको बुलाया जाए। तो भगवान राम ने कहा जो मन हो उसको बुला लो।
फिर भगवान श्री राम ने कहा, तुम केवट को बुला लो जिसने मुझे गंगा पार कराई थी, और निषाद राज को बुला लो। तो भरत ने उस केवट को बुलाया और निषाद राज को बुलाया भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक में। और फिर भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ, भगवान अयोध्या के राजा बने। अयोध्या के राजा बनने के बाद वो अयोध्या में ही रहने लगे। भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए, तो अयोध्या वापस आने के बाद अब उनकी राज तिलक की तैयारियां होने लगी, यानी कि अयोध्या का राजा बनाने की तैयारियां होने लगी भगवान राम की। तो भरत ने पूछा कि भैया आपके राज्य अभिषेक में किसको गेस्ट रखा जाए और किसको सबसे मेहमान सबसे प्रिय होना चाहिए, तो आप मुझे बता दो तो मैं उसे निमंत्रण भेज दूं और उसे बुलवा लूं। तो भगवान राम ने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे उसको बुला लो। ये कहकर भगवान राम रात्रि में सोने चले गए और फिर उन्होंने एक स्वप्न देखा कि मेरा सबसे प्रिय मित्र तो वो केवट है जिसने मुझे नाव पर बैठाकर गंगा पार कराया था। फिर सुबह हुई तो भगवान राम ने भरत से कहा कि तुम केवट को बुला लो और मेरे राज्य अभिषेक में सबसे प्रिय मेरा मित्र वही है जिसने मुझे गंगा पार कराया था अपनी नाव में बिठाकर और मेरा बहुत ज़्यादा साथ भी दिया था। तो भरत ने केवट को बुलाया और उनके राज्य अभिषेक की जब तैयारियां होने लगी तो उनके राज्य अभिषेक में केवट भी उपस्थित था। और फिर अयोध्या के राजा बनाए गए भगवान श्री राम और उनका राज तिलक हुआ। राज तिलक होने के बाद वो जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो वहाँ पर रहने के लिए कौन कौन उपस्थित हुआ। केवट था जो निषाद राज था जिसने नाव पर बिठाकर भगवान श्री राम को गंगा पार कराया था, तो वो भी रहने लगा अयोध्या में। और विभीषण जी भी थे और सुग्रीव भी रहने लगे और हनुमान जी तो रहने ही लगे अयोध्या में। 14 वर्ष का वनवास काट कर वापस आने के बाद जब भगवान राम का राज तिलक हुआ, यानी कि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने, तो वहाँ पर जो उनके साथ में जिन्होंने भगवान श्री राम की सहायता की थी उनमें कौन कौन से लोग जो थे अयोध्या में रहने लगे। तो पहले थे हनुमान जी, दूसरे विभीषण जी और फिर निषाद राज यानी केवट भी वहाँ पर रहने लगा अयोध्या में और जामवंत जी भी थे। तो ये लोग जो थे वो भगवान श्री राम राजा बनने के बाद यहाँ पर रहने लगे। उसके बाद अब जब माता सीता भी यहाँ पर अयोध्या में रहने लगी तो कुछ धोबी थे अयोध्या में, तो उनका मत था कि 14 वर्ष तक वनवास में रहे और माता सीता लंका में रहीं रावण के पास, तो उन्हें शंका होने लगी। तो जब शंका होने लगी तो उन्होंने क्या किया कि पूरे राज्य में एक अफवाह फैलाने लगे कि माता सीता रावण के पास लंका में रहकर आई हैं, तो उनकी अग्नि परीक्षा ली जाए। तो भगवान श्री राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा लेने के बाद माता सीता अयोध्या में रहने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी रामायण कथा की अनसुनी कहानी, भगवान राम और केवट की मित्रता कैसे हुई। और इसके आगे हम आप लोगों को वीडियो में लाएंगे कि भगवान श्री राम को केवट ने कैसे उतारा, गंगा पार कैसे कराया और उनकी क्या शर्त थी
कि मैं जब वो शर्त भगवान श्री राम पूरी करेंगे तब मैं नाव पर बिठाकर उनको गंगा पार कराऊंगा। तो इस कहानी को हम अगले वीडियो में लाएंगे और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें ताकि ऐसी ही रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले ला सकें। तो जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वन में जाने के लिए उन्हें प्रयागराज में गंगा पार करने की आवश्यकता थी। तो वहाँ पर केवट था, वो अपनी नाव चला रहा था तो भगवान श्री राम को और माता सीता और लक्ष्मण जी को जब देखा तो उसने कहा मेरे नाव पर बैठ जाइए और मैं आप लोगों को गंगा पार करा दूंगा। तो भगवान श्री राम ने जब उनसे कहा कि जब गंगा पार हो चुके तो भगवान श्री राम ने कहा आप अपनी उतराई ले लें। तो केवट ने कहा कि मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा, जिस तरह मैं इस नदी को पार किया हूँ आपको, उसी तरह आप जब मैं आपके घाट आऊँ तो आप भी मुझे भवसागर पार कर दीजिए। ये कहकर भगवान श्री राम चले गए वन में रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि केवट ने भगवान श्री राम के सामने कौन सी शर्त रखी कि जब आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तब मैं आपको अपनी नाव पर बिठाकर गंगा पार कराऊंगा। तो मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स। तो रामायण कथा की अनसुनी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें ताकि हम अनसुनी कहानी आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी रामायण कथा की कहानी और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें और आप लोग कमेंट में ये भी बताएं कि मैं किस टॉपिक पर अगली वीडियो बनाऊं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।